जी दोस्तों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, हम सभी आज इस वीडियो में देखेंगे स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण और पोषण के प्रकार और साथ ही प्रकाश संश्लेषण। यह जो है वीडियो जैव प्रक्रम का पार्ट 2 है। जैव प्रक्रम पार्ट जो है चैप्टर, उसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं वहां से। तो चलिए बिन के बकवास करते हैं कुछ झक्कास। मेरे भाई, पिछले वीडियो में हम लोग पोषण के बारे में समझ चुके थे कि पोषण है क्या। तो अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पोषण के प्रकार। तो मेरे भाई, जो पोषण है वह पोषण दो प्रकार का होता है, यानी न्यूट्रिशन जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक, और विषम पोषी पोषण दूसरा है जिसको परपोषी पोषण के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक। तो चलिए मेरे भाई, अब इन सारी चीजों को विस्तार से समझते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या है और विषम पोषी पोषण क्या है। तो मेरे भाई स्वपोषी पोषण का मतलब है कि जहां पर भोजन स्वयं बनता हो, यानी जो पदार्थ अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। मेरे भाई, ये मत समझ लेना जी कि जो माता जी, अम्मी जान हम लोगों की घर पे होती हैं तो भोजन वो अपना स्वयं बना लेती हैं तो वो स्वपोषी पोषण है। मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे भाई, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये यानी स्वपोषी पोषण हम उनको बोलेंगे जो अपना भोजन अपना बिना स्थान परिवर्तन किए ही अपना भोजन बना लेते हों, जैसे पेड़ पौधे। ये हो गए स्वपोषी पोषण। इनमें जो पोषण होता है वह स्वपोषी पोषण है। और इसको किताबी भाषा के तौर पे सीखेगा तो ये मतलब ये है कि स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपनी आसपास के वातावरण में उपस्थित अजैव पदार्थ का मतलब कि जो पदार्थ जीवित न हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना लेता हो, वह स्वपोषी पोषण यानी भोजन बनाने का वह तरीका स्वपोषी पोषण कहलाता है। मेरे भाई, आई होप कि समझ गए होंगे ये स्वपोषी पोषण पौधों में होता है। तो चलिए मेरे भाई, अब हम लोग देखते हैं विषम पोषी पोषण। मेरे भाई, विषम पोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वह अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो वैसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं, वैसे पोषण को हम लोग कहते हैं विषम पोषी पोषण। जैसे मानव है तो मानव क्या है, पेड़ पौधों या कुछ जानवरों पर, मतलब जो मानव है वह क्या है, कुछ जानवरों पर निर्भर है और कुछ पौधों पर। तो हम लोग जो मानव है वह भोजन स्वयं अपना नहीं बनाता, वह किसी अन्य जीव पर निर्भर है। और तो इसलिए हम लोग जो हैं विषम पोषी पोषण हैं। विषम पोषी पोषण को परपोषी पोषण भी कहा जाता है, यानी सिंपल भाषा में कि जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाता हो उसे विषम पोषी पोषण, और जो चीज़ अपने आसपास के अजैव पदार्थों से अपना भोजन बना लेता है बिना स्थान परिवर्तन किए, उसको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। मेरे भाई, एक चीज़ याद रखिएगा, यदि आपसे कभी ऐसा पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जीव है जो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण उसमें दोनों पाया जाता है, तो एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा मेरे भाई, ये एक जीव है जिसका नाम है युगलीना। युगलीना में स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण दोनों पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। युगलीना के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे,
लेकिन फिलहाल अभी याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण दोनों होता है, तो वह है युगलीना। तो मेरे भाई अब हम सभी को समझना है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो चलिए मेरे भाई हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। मेरे भाई अब हम सभी को समझना है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो मेरे भाई सिंपल भाषा में यही कहा जाता है कि पौधों का भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सिंपल भाषा में आप भी बोल सकते हैं कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मेरे भाई यदि विस्तार से समझने की कोशिश कीजिएगा तो इसको आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, पौधों द्वारा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों द्वारा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में ये समझिएगा मेरे भाई कि पौधा जो है वह 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। मेरे भाई पौधे जो हैं अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पहला चीज़ जो क्या है कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल जो है वो जड़ से मिल जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वातावरण से मिल जाता है, और क्लोरोफिल जो है यह पत्तियों में पाया जाता है, और जो सूर्य का प्रकाश है सूर्य की उपस्थिति में मिल जाता है। तो इसके द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसी कार्बोहाइड्रेट बनने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस। आई होप कि मेरे दोस्त समझ गए होंगे। अब आपको समझना है प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाला रासायनिक प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाला रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रिया जो होता है उसको समझना है। तो मेरे भाई याद रखिएगा। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाला रासायनिक प्रक्रिया। तो मेरे दोस्त रासायनिक प्रक्रिया आपका कुछ इस प्रकार है। मेरे दोस्त रासायनिक प्रक्रिया अर्थात रासायनिक समीकरण आपका कुछ इस प्रकार है, जिसमें क्या है कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी 6 मॉलिक्यूल हैं आपको CO2 का, और 12 अणु 12 मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं जल का। तो इसमें याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। और इसके साथ साथ आपको 6 अणु जो है वो ऑक्सीजन भी उत्पन्न होता है और 6 अणु जल का निर्माण भी होता है। तो ये जो पूरा का पूरा समीकरण है भाई याद रखिएगा आप लोग। मेरे भाई अब हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होता है। तो मेरे दोस्त हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें जरूरत है। पहला है सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से प्राप्त हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से मिल जाता है, तीसरा चीज है जल जो जड़ों से मिल जाता है, और चौथा चीज है क्लोरोफिल जिसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। और इसी के कारण मेरे भाई पत्तियों का रंग हरा होता है। याद रखिएगा, यदि पूछेगा कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है तो क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मेरे भाई अब हम सभी को समझना है प्रकाश संश्लेषण के दौरान
घटित घटना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ घटनाएं घटती हैं, उनको समझेंगे। तो मेरे भाई, और इससे संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन किया जा चुका है, तो इन सारी चीज़ों को, ये 3 टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। तो पहला घटना ये होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो आपसे यदि ऐसा पूछा जाएगा कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कहाँ से होता है, किससे होता है, तो याद रखिएगा, या किसके द्वारा होता है। तो मेरे भाई, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण क्लोरोफिल के द्वारा होता है, अर्थात हरित लवक के द्वारा होता है। मेरे भाई, दूसरा घटना यह है कि प्रकाश ऊर्जा का जो होता है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तथा इसके साथ एक चीज और होता है कि जल के अणुओं जो हैं H2O हैं, उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित कर दिया जाता है। पहला चीज समझे हम लोग कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, फिर उसके बाद समझे कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, और फिर हम लोग समझ रहे हैं कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद सर, आप सभी का।